क्या ये तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे। बैठो तुम मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल। तुम्हारा जलसा तुम सिर्फ कवाली सुनने आए थे? वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे? इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हम सबको सरफराज फरमाए। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही शानदार इस्लाही वीडियो लेकर, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान ने एक जाहिल शायर की इस्लाह फरमाई। होना भी यही चाहिए कि आज जिन लोगों ने मिंबर रसूल पर ड्रामा करके मिंबर रसूल की इज़्ज़त व आबरू को मजरूह किया है, यानी ये लोग नात खान कम नचनिए ज़्यादा लगते हैं, नात खानी कम करते हैं, स्टेज पर नाचते और कूदते फानते ज़्यादा हैं, और लोगों को भी हाथ उठाकर इसी तरह से कूदने पर और फांदने पर और चहल कदमी करने पर और लुच्चा लफंगी करने पर मजबूर करते हैं। हाथ उठाकर लोगों को उठने का इशारा करते हैं। क्या यही महफिल रसूल है? क्या यही नात रसूल है जो आज हम कर रहे हैं? आज हम जिस नात ख़्वानी का मुज़ाहिरा मिंबर रसूल से कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये नात ख़्वानी की महफिल नहीं है, किसी नाच गाने की महफिल नज़र आती है, जिसमें नात पढ़ने वाला भी मिंबर रसूल की इज़्ज़त व आबरू को मजरूह करते हुए पूरे मिंबर रसूल पर चक्कर लगाता हुआ नज़र आता है, कूदता फानता हुआ नज़र आता है, और अपने हाथों को उठाकर सामईन को भी उठने की तरफ इशारा करता है और कूदने फादने की तरफ इशारा करता है। उसको चाहिए तो सिर्फ पैसा देने के लिए पब्लिक नाचे या पब्लिक कूदे फादे। इसलिए मैं तमाम ही सामाईन, तमाम ही जलसा कराने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी ऐसे नात खां को बुलाएं जो असल में नात खां हो और जो कायदे क़वानीन के साथ नात ख़्वानी करता हो। क्या यही नात ख़्वानी है? क्या यही इसी तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में नात ख़्वानी हुआ करती थी? अरे नात ऐसी होनी चाहिए कि नात पढ़ने वाला हज़रत हसन की तरह नात पढ़ता हो और सुनने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नात सुनते हों। नात पढ़ना सहाबी रसूल की सुन्नत है और नात सुनना ख़ुद हमारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है। ऐसी बेहतरीन सुन्नत की इज़्ज़त व आबरू को हम मजरूह करते हुए नज़र आते हैं और ड्रामाबाजी मिंबर रसूल पर करते हुए नज़र आते हैं। तो हज़रात, नात इसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से सहाबी रसूल ने पढ़ी थी, और नात सामाईन को इसी तरह से सुननी चाहिए जिस तरह खामोशी के साथ बैठकर हमारे नबी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनी थी। तो हज़रात, उसी मिंबर रसूल से एक जाहिल शायर नात खां पढ़ रहा था। वो अपने आलात लाता है तरह तरह के गाने बजाने के, जिनके ज़रिए अपनी आवाज़ की नशोनुमा करता हुआ नज़र आता है। ऐसे जाहिल शायर की हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान ने इस्लाह फरमाई। और ऐसे ही बेबाक आलिम अगर हमारे मुआशरे में पैदा हों, अगर हमारी जमात में ऐसे ही बेबाक आलिम सामने निकल कर के आएँ और ऐसे ही जाहिल शुआरा की इस्लाह करें, तो एक दिन हमारे स्टेजों पर मिंबर रसूल से सही नात पढ़ने वालों को जगह मिल पाएगी और ऐसे जाहिल शुआरा का बाइकाट हो जाएगा।
तो हज़रत ने क्या ही खूब इस्लाह फरमाई, ना किसी डर या खौफ का मुजाहिरा, ना किसी डर या खौफ को अपने दिल में जगह दी। जो बात हक़ है उस बात को बोला और बताया कि नात पढ़ना रसूल पाक के सहाबी हज़रत हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना हमारे नबी की सुन्नत है। तो इसी तरह से नात को पढ़ा जाए जिस तरह सहाबी रसूल ने पढ़ा था, और इसी तरह नात पाक को सुना जाए जिस तरह हमारे नबी ने सुना था। आज ये गाने बजाने के आलात के दम पर हम अपनी आवाज़ को ढोल ताशों की आवाज़ में, नगाड़ों की आवाज़ में बदल देते हैं, जिससे नाते रसूल की इज़्ज़त व आबरू मजरू होती है और मिंबरे रसूल की भी आबरू मजरू होती है। तो हज़रात, ऐसे गवैयों को, ऐसे नात खानों को ना बुलाएं जिन्होंने मिंबरे रसूल पर खड़े होकर नाते रसूल को मजाक बना दिया हो और नाते रसूल की इज़्ज़त व आबरू की लाज ना रखते हुए मिंबरे रसूल पर गाने बजानों वालों के से हालात पैदा कर दिए हों और नचनिए जैसे हालात मिंबरे रसूल पर पैदा कर दिए हों। तो उसी की इस्लाह, जिसको हम शब्बीर बरकाती के नाम से जानते हैं, ना वो कोई शायर हैं, सिर्फ़ अपने गाने बजाने के आलात के दम पर अपनी आवाज़ को हु हुच हुच हुट में बदल कर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों पब्लिक के सामने उसकी नशोनुमा करते हैं। इसी बात पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा ख़ान ने उनकी इस्लाह फरमाई, अगर वो नाते पाक पढ़ें तो सही हालत में पढ़ें, हर आदमी उनकी कदर करेगा। लिहाजा इस तरह से कौम को गुमराह ना किया जाए और कौम की गाढ़ी कमाई को ऐसे जाहिल शायरों पर पानी की तरह बहाकर अपने माल को बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों पर अपने माल को खर्च करना दुनिया और आखिरत में सिर्फ नुकसान का बाइस है और कोई बाइस सवाब इस रुपये पैसे का जो आप ऐसे लोगों पर बहा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कोई सवाब नहीं होगा। इसलिए ऐसे आशिक़ी रसूल शायर को बुलाएं, ऐसे आशिक़ी रसूल नात खां को बुलाएं जो पढ़ रहा है उसके दिल में भी हो। क्योंकि आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक शायर हाज़िर हुआ और उसने आकर के नाते पाक सुनाने की इजाज़त चाही, आपने इजाज़त दी। उसने पढ़ा, मदीने को जाने को दिल चाहता है और मदीने पे मरने को दिल चाहता है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया, ये तेरे दिल में भी है कि नहीं है जो तू बयान कर रहा है? कि हज़रत ये तो नाते पाक है, दिल में तो नहीं है। तो आला हज़रत ने उसको वहाँ से उठा करके बाहर कर दिया कि जाइए, हम ऐसे नात खानों की नात नहीं सुनते जिनकी ज़बान पर कुछ और दिल में कुछ और हो। तो आला हज़रत वो शायर रसूल थे कि जिनके दिल में भी इश्क़ महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ कूट कूट कर भरा हुआ था। जो आपके दिल में था वही आपकी ज़बान से नात खानी की शक्ल में और शायरी की शक्ल में ज़बान से बाहर आता था और अपने दस्ते मुबारक से आप उसको नोट फरमा देते थे। तो ये थी आला हज़रत की शायरी। ऐसे ही आशिक़ नबी शायर को हमें अपने इजलास में बुलाना चाहिए और नात खानी ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ 1 या 2 कलाम शुरू में हो जाएं, फिर नात खानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कौम की इस्लाह की जाए, कौम की इस्लाह के लिए खिताब किया जाए, लोगों को समझाया जाए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे दीन की तारीख़ क्या है, असल में तुम मुसलमान हो, नबी के चाहने वाले हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और तुम ज़िंदगी के किस रास्ते से गुज़र रहे हो। तो हज़रात, कौम की इस्लाह करने की ज़्यादा कोशिश की जाए और ऐसे ख़तीब को बुलाया जाए जो रुपये पैसे तय करके ना आता हो, नजराना तय करके ना आता हो। क्योंकि इसके दिल में अगर सिर्फ़ रुपये पैसों के लिए जगह होगी तो दीन के लिए ऐसे ख़तीब के दिल में कोई जगह नहीं होगी। इसलिए ऐसे ख़तीब को बुलाएं जो सिर्फ़ दीन की खिदमत के लिए और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए दीन की खिदमत कर रहा हो, लोगों को अपने ख़िताब से उनके मुरझाए हुए क़ुलूब को मुजल्ला व मुनव्वरा फरमा रहा हो। तो ऐसे ख़तीब की बात का कौम की दिल पर असर होता है। जो उसके दिलो दिमाग में इल्म है वो भी उस पर अमल कर रहा हो, और जब वो उस पर अमल कर रहा होगा तो जो बात उसकी ज़बान से निकलेगी कौम उसकी बात पर अमल करेगी इंशाअल्लाह। ऐसे ख़तीब
का खिताब करना हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस सवाब होगा और हमारे लिए बाइस कामयाबी होगा। और ऐसे शायर की नात सुनकर जिसके दिल में इश्क़ नबी मौजूद हो, जो कह रहा है उसके दिल में भी मौजूद हो, ऐसे शायर ऐसे नात खां की नात सुनकर इंशाअल्लाह हमारे दिल के अंदर भी इश्क़ नबी की मौजें मौजिज़न होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे ख़तीब और शायर की नात और ख़िताब सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम ऐसे ही वीडियो, इस्लाही वीडियो जिसमें हज़रत ने इस्लाह फरमाई एक जाहिल शायर की, वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। देखिए वीडियो, हज़रत ने क्या बेहतरीन इस्लाह फरमाई है। बरात का इजहार करते हैं ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी, अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। ऐसे एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरात हेलो 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 अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए आप लोग, बैठिए, शांति बनाइए आप लोग, पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हज़रत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, गुलज़ार रज़वियत जिंदाबाद, अमीर आला हज़रत जिंदाबाद, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये हैं आजकल के नात खां जो हुच हुच करके आजकल आपके पैसे और वक्त दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे नात खानों और ख़तीबों से महफूज़ व मामून फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी बेहतरीन राय का भी इजहार फरमा दें ताकि हम आइंदा आपकी राय का भी ख्याल रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।